ये बेटा कहाँ से आया? लाहौर से? आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे पास बेटा। क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? आप मेरे से बात करो ना, यू आर अ ग्रोन किड। ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो, ऊंचा जुबान। अच्छा मुझे दिखाओ। ईशाल, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ईशाल का क्या मीनिंग है? ईशाल का मीनिंग क्या है जी? अब वो इसमें नहीं बोलेगी, मेरे से बात करेगी जी। जन्नत का फूल। ईशाल मीन्स फ्लावर एंड फ्लावर ऑफ हेवंस। तो आप पहले से ही जन्नती हैं। और कौन सी क्लास में? 5। और मामा क्या कह के ले आई है आपको यहाँ पे? डॉक्टर साहब के पास चले हैं? मैं आपको कहीं से डॉक्टर लग रहा हूँ? कोई इंजेक्शन, कोई स्टेथ, कोई बीपी प्रेटस मेरे पास लग रहा है आपको? आप इंजीनियर लगते हैं। मैं कोई इंटीरियर लग रहा हूँ? इंजीनियर। हाँ, इंजीनियर किस चीज़ का? किसी भी चीज़ का नहीं, चीज़ों को इंजीनियर कर रहे हैं। और डॉक्टर भी करना, चीज़ों को डॉक्टर भी किया जाता है, ये आपको पता है? डॉक्टर किसते हैं? फ्रॉड होता है वो, चीज़ को डॉक्टर कर देना, ठीक है, और इंजीनियरिंग कर देना। तो ईशाल को क्या प्रॉब्लम है? मैं देख रहा हूँ कि आप थोड़ी पेन में हो, रेस्टलेस हो, और मामा पापा आपकी बात नहीं मान रहे और आप बार बार उन्हें कह रहे हो कि मुझे जाने दो, है ना? यू आर नॉट हैप्पी ओवर हेयर। ऐसी बात नहीं है? तो यू आर हैप्पी ओवर हेयर। तो फिर ऐसे ऐसे क्यों कर रहे थे? मैंने तो पहले ही कहा कि मुझे लगा कि आप यहाँ खुश नहीं है। कितने बहन भाई हो? 3। और आप कौन से नंबर पे हैं? आप सबसे बड़ी हैं। और आपसे छोटी बहन और भाई है, या 2 भाई हैं? ट्विन ब्रदर्स हैं। वो आपसे कितने छोटे हैं? 2 मिनट। इसका ट्विन भाई है, 2 मिनट। आपका एक ट्विन ब्रदर है, वो आपसे छोटा है। और फिर 3rd नंबर पे आपकी एक सिस्टर है, वो 9 की है। मामा पापा सबसे ज़्यादा किससे प्यार करते हैं? आपसे। और भाई का क्या नाम है? जान। अजान, माशाल्लाह। ईशाल, अजान, और सबसे छोटी बहन आमिना, हमना। तो आपको इन दोनों में से कौन ज़्यादा प्यारा लगता है? ब्रदर भी आपकी साइड पे है और सिस्टर भी आपकी साइड पे है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। तो आप उन दोनों को बताती नहीं कि आप दोनों भी एक दूसरे को पसंद करो, आप दोनों मुझे प्यारे लगते हो, लेकिन वो लड़ पड़ते हैं। तो आप उनको सुलह नहीं कराती या लड़ाती हैं? आप उन्हें ये नहीं कहती कि यार ना लड़ो? आप उन्हें कोई, आप बड़ी आपे हैं तो आप उनको समझाती नहीं है कि मैं बड़ी, मुझे आराम दे दो और तुम लोग लड़ते रहो? यार ये तो आप बड़ी आप हैं, तो आप उन्हें डांट भी सकती हैं थोड़ा सा। आपके बहन भाई हैं तो आप वो फर्क नहीं पड़ेगा लड़ेंगे? यार अगर वो कोई एक दूसरे का दंती काट लेगा या उसके सर में कोई चीज़ मार देगा तो आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है? मुझे अपने काम से काम रखना है। हमने सिर्फ अपने आप से काम रखना है। और अगर मामा अचानक किचन में मामा की चीख की आवाज़ आए तो आप भागी जाएंगी या बैठी रहेंगे, छोड़े परे मामा अपने काम से काम रखें? नहीं, मैं मामा पास तो जाऊंगी। क्यों मामा के पास क्यों जाओगे? मामा को अपने काम से काम करने दो। मामा ने खुद ही को गलत, वो तो बहन भाइयों का होता है ना, काम से काम रखना। बहन भाइयों से क्यों नहीं रखना होता काम से काम? बहन भाइयों से प्यार होना चाहिए। तंग कर मारते हैं। आपको वो तंग करते हैं? क्या तंग करते हैं? चीज़ें छेड़ते हैं आपकी? बहुत चीजें छेड़ते रूम सारा ख़राब कर देते हैं। और आपके टॉयज़ में भी थोड़े थोड़े हिस्से डालते होंगे, उठा लेते होंगे। अच्छा वो आपके, वो बहन ज़्यादा करती है या भाई करता है? छोटी करती है ना जो। इसका मतलब है भाई से आपको इतना नहीं है गुस्सा, लेकिन हमना थोड़ा ज़्यादा टीज करती है आपको, है ना? और मामा उसकी साइड लेती है ज़्यादा। बाबा, ये दोनों भी उसकी साइड नहीं लेते। आप लेने ही नहीं देती, है ना? आप लेने ही नहीं देती हैं, आप अपनी तरफ ही रखती हैं सारों को, ऐसे ही करती हैं। सारे आपकी साइड पे रहते हैं, मामा पापा भी आपकी साइड पे है, दोनों। इसे कुछ नहीं नजर आता।
किसने इसको शिज़ोफ्रेनिया बना दिया? आप लोगों ने 9 साल की बच्ची को बेचारी को साइको बना दिया। तो यार 11 की भी है, किसने डायग्नोज कर दिया? आपने खुद साइकेट्री पढ़ी थी तो उसका मतलब ये था कि आप बच्चों को भी उसी पे लगा दें। वो पुत्र जी किसको चेक कराया था? हाँ ये भी शाह साहब है, नाम तो मैं नहीं लूँगा। पहले वालों ने किया था, इन्होंने तो कहा नहीं। तो यार कुछ भी नहीं आता, ठीक हो जाएगी वो। आप ठीक होना चाहते हो कि नहीं ठीक होना चाहते? पहली बात तो ये है, अपनी चॉइस बताओ कि आप ठीक होना चाहते हो कि आपको ये जो आवाज़ें आती हैं और जो आपको ये तो इतनी मुश्किल मुश्किल दवाइयाँ ये सारी खाई हैं आपने? और लेप्रा, रिस्प, ज़ोलॉफ्ट एंड शी इज़ 11। यार क्या किया तुम लोगों ने? This 1 month और Zoloft 3 month। अच्छा फिर इन दवाइयों से कितना फ़र्क पड़ा इसको? ज़्यादा हो गया। मसला बढ़ गया, मर्ज़ बढ़ता गया, जो जो दुआ गई। शेडोज़ 1 से 2 हो गए हैं और और शेडोज़ भी नज़र आते हैं। शेडोज़ कहती है कंटिन्यूस मेरे साथ होता है, हर जगह नज़र आता है, तो इसलिए वो बाहर भागती है। एंजाइटी के अटैक्स बहुत से होते हैं। आप ट्रांस में बहुत दोनों ज़्यादा मियाँ जाती है। बीवी आपस में कज़न्स हैं या आउट ऑफ फैमिली हैं? Family। और एनी पुत्र, मेरी बात बीच में रह गई क्योंकि बच्ची एक बीच में थोड़ी रेस्टलेस है भी डॉक्टर साहबा की बेटी। सुन रही हूँ। हाँ सुन रही तो ठीक है, अगर तुझे कॉल नहीं पड़ रही, तूने ऑनलाइन लेना है, ऐसे लेना है तो ऐसे ठीक है, ठीक है। नहीं मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आप जिस तरह से डील करते हैं हमेशा, माशाल्लाह। मैं लाइव सेशन में देखती हूँ और मैं साथ शामिल हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा तो पुत्र जी, ये शाह साहब ने इसे ज़ोलॉफ्ट और राइबोट्रेल शुरू की। ज़ोलॉफ्ट 1.5 और राइबोट्रेल हाफ, ये भी ली इन्होंने। जी सर, रात को दी थी और ये तो अभी कल ही दिखाया शायद आपने। कल दिखाया। और इन्होंने डिसएग्री किया है। शी इज़ आल्सो प्रोफेसर और Services में। मेरी बड़ी करीबी मैं इन्हें मिला भी हुआ हूँ। और चूँकि ये सैयद बादशाह हैं तो मैं ज़रा थोड़ा दूर भी रहता हूँ। और मेरे एक उस्ताद होते थे, उनकी ये भाभी भी हैं, तो इसलिए भी थोड़ा सा उस्ताद की वजह से मैं थोड़ा दूर रहता हूँ। तो बट शी इज़ वेरी गुड एट हार्ट। तो इन्होंने एग्री नहीं किया शिज़ोफ्रेनिया से, ठीक है। और ये किस क्लास में? 5th में है ये? जी सर, 5 क्लास 5 में, माशाल्लाह। तो मेडिसिन खा लेती हैं? खा लेती है। लेकिन आपने पहले जो मेडिसिन दी है उससे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। आप दोनों की फैमिली में, आप दोनों, मैंने पूछा था कज़न्स नहीं हो, आप ही कास्ट क्या है? राजपूत। आप राजपूत हैं और आप शेख हैं। सैयद कोई भी नहीं है आप में से? अच्छा, आपकी फैमिली में या आपकी फैमिली में कोई शिज़ोफ्रेनिया के या बाइपोलर के पेशेंट्स हैं? मेरी बहन है। आपकी बहन है, उन्हें थोड़े से मसाइल हैं। वो आपसे एज में बड़ी हैं छोटी हैं? सर काफ़ी बढ़िया है। काफ़ी बड़ी हैं। और वो आपको कहती होंगी तू पागल है, आप कहती हो तू पागल है, ऐसे होता रहना। सही है। जी। अब अम्मी अबू ने आपको भी दोनों का इलाज करने की काफ़ी कोशिश की होगी। सर उनकी डेथ हो गई है। वो तो अब हो गई ना डेथ, लेकिन जब आप लोग इस एज में थे तो अम्मी अबू ने आप दोनों को समझाने की भी काफ़ी कोशिशें की होंगी ना, मेहनत की होगी कि नहीं नहीं बेटा ऐसे सर नहीं वो करते। उनकी डेथ के बाद ही उनकी उसमें डेथ के बाद वो गई। ज़्यादा बर्स कर गई, उसके बाद ही शिज़ोफ्रेनिया का अटैक हुआ उनको वो अटैक हुआ। वो ज़्यादा बड़ी एज में थी। ज़्यादा बड़ी एज में थी, ठीक है। छोटी सही, उसके अलावा कोई नहीं है, इतनी यंग एज में कोई नहीं है, नहीं कोई। ठीक है। आप दोनों के घर में कौन कौन लोग हैं? आप दोनों ही हैं। आप क्या काम करते हैं? मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है। आपका अपना बिजनेस है। सुबह कितने बजे निकल जाते हैं? तकरीबन नॉर्मली रमज़ान में लेट निकलता हूँ, वैसे नॉर्मली 10:30 बजे। और रात को कब आते हैं? तकरीबन जो रमज़ान में जल्दी आता हूँ इफ्तारी के टाइम, वैसे रात को तकरीबन 9:30 बजे तक। 9:30-10 बज जाते हैं। और सैटरडे संडे ऑफ या सैटरडे संडे भी चलता है? संडेज़ ऑफ। संडे इज़ ऑफ। तो इशाल को क्या टाइम देते हैं आप? शाल वगैरह को जो बच्चों को टाइम होता है सुबह तो संडे ये को। स्कूल चले जाती होगी, आप अभी सोए हुए होते हाँ, हो। लेकिन जब मैं आता हूँ ये जाग रहे होते हैं। जब आप आते हैं तो अभी जाग रहे होते हैं, फिर थोड़ी देर टाइम गुजारा, आप सो गए। आधा घंटा गपशप लगती है, बच्चों से डिस्कशंस होती हैं। ठीक है। और 10 दफ़ा फ़ोन आते हैं रोज़ इशाल के। फ़ोन भी करते हैं? इशाल फ़ोन करते 10 दफ़ा फ़ोन करती है दिन ये में। तो अच्छी बात है। और यहाँ तक कि वीडियो कॉल आती है कि बाबा ऑफिस में क्या कर रहे हैं, वो भी चेक होता है। दैट्स गुड। मतलब चेक भी रखा हुआ है बाबा के ऊपर कि माँ से ज़्यादा चेक, मेरी माँ से भी ज़्यादा चेक और इसकी माँ से भी ज़्यादा चेक रखा हुआ है इसने। चेक रखा हुआ है। आपकी अम्मी भी है हयात माशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह। वालिद साहब भी साथ ही हैं? नहीं, पापा मम्मी अलग रहते हैं, हम अपने घर में शिफ्ट वो हो चुके अलग हैं। है और आप अलग है। तो आप क्या कर रही हैं आजकल?
आप टीच कर रही हैं मेडिकल कॉलेज में और आप सुबह उठती हैं और चले जाती हैं इन्हें स्कूल छोड़ के बच्चों के साथ ही, और फिर वापस भी इन्हीं के साथ आ जाती हैं, और उसके बाद बस घर में होती हैं इनके साथ, इन्हें पढ़ाती हैं, ठीक है। और घर में आप ही लोग हैं और इसके 2 छोटे बहन भाई हैं जिनके साथ वो कह रही है कि आई एम, मतलब बस मुझे ना तंग करें, बाकी आपस में दोनों लड़ाइयाँ करते रहें चाहे, ठीक है। तो इशाल को कौन तंग करता है? आप बताओ। इशाल को आप लोगों में से किसी से गिले शिकवे हैं, या आप दोनों आपस में तो नहीं लड़ाइयाँ करते रहते? वालेकुम सलाम शाह जी, क्या हाल है शाह जी? वो कुर्सी ला रहे। तो आप लोग को घर में कोई इनके सामने कोई लड़ाइयाँ होती हो? हो जाती है कम। ठीक है, ठीक है। आप दोनों आंखें बंद करें, इसकी तरफ से ध्यान हटाएं। कई बार आप दोनों की जो एक्स्ट्रा अटेंशन है वो बच्चे को डिस्टर्ब करती है। टोटल आंखें बंद कर लो और इसकी तरफ से ध्यान हटा लो। ये जगह थोड़ा सी क्लियर कर दे, आपके लिए आया। आंखें खोल लें। अभी आप दोनों क्या फील कर रहे थे? कुछ नहीं था। आपका किसी, आपको सर को या पूरे जिस्म को कहीं क्या फील हुआ? ऐसे बोले, इसमें क्या हुआ है? स्ट्रेस होता है, तकलीफ होती है। सर को हुआ, क्या हुआ है वो मैं पूछ रहा हूं। स्ट्रेस है, जैसे स्ट्रेस ना था अंदर सर से में था, घुटन है बहुत और सर के शदीद। अंदर घुटन थी। इसकी तरफ से ध्यान हटाओ, इसको सरेंडर करो अल्लाह के आगे। आप इसके मालिक हो कि अल्लाह मालिक है? हाँ, अल्लाह है। आप इसकी अम्मी हैं, आप इसकी अम्मी रहें, इसकी 70 अम्मियाँ ना बने, ठीक है। दोबारा मैं 3 बार कोशिश करूँगा, इसको अपनी लाइफ जीने दें। ये छोटा पौधा है, ये बड़े दरख्त के नीचे रहेगा तो ये नहीं बढ़ेगा, उसकी छाँव में ही अगर रहेगा। हाँ, उससे 10 फुट दूर लगाते हैं जब, तो धूप, गर्मी, छाँव, बारिश का कंपटीशन होता है, फिर वो ताज़ा बड़ा दरख्त होता है, ठीक है। सो आई विल ट्राई इट 3 टाइम्स, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है। फिर आंखें बंद करें, ये आप लोगों की सेकेंडरी से आगे की बात है। आंखें बंद करके टोटल इसकी तरफ से ध्यान हटा लें। आंखें खोलें। अभी क्या हुआ है? थोड़ा सा रिलैक्स, और हार्ट बीट को थोड़ी सी तेज है। तेज़ हुई है या हार्ट को झटका सा लगा है? कंधों को? सिर्फ स्ट्रेस नहीं होती, टेंशन जैसे होती है वैसे। लेफ्ट शोल्डर पे ज़्यादा थी? तो आप अभी तक उसको नहीं छोड़ रही। आपको, आपके साथ और कोई आया हुआ कि आप तीनों ही हो? बाद में देख लेना वीडियो में। मैंने उसके सर पे हाथ रखा है, आपका सर भारी हो गया, चक्कर आ गया। मैंने उसके लेफ़्ट शोल्डर पे हाथ रखा है, आपके लेफ़्ट शोल्डर पे आप हाथ रख रहे हैं और हार्ट बीटिंग का डिस्टर्ब हुई है। तो इसको आज़ाद करो, अल्लाह के हवाले करो। अल्लाह है तो जो काम अल्लाह का है वो अल्लाह करेगा। इसे कोई शिज़ोफ्रेनिया से कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन आपकी अपनी जो वहम्स हैं, आपकी अपनी जो फियर्स हैं, वो उसमें रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। डरती आप हैं, वो भी डर जाती है साथ, वो आपके साथ पैच है, ठीक। आखिरी बार आंखें बंद करें। हाँ जी, आप भी आंखें बंद रखें और टोटल अल्लाह के हवाले करें ना, खुद को अल्लाह के आगे सुपुर्द कर दें कि या अल्लाह तेरी चीज़ तेरे हवाले। आंखें खोल लें। हाँ जी, आप रिलैक्स हो, जिस्म हल्का हो गया है, क्योंकि इस मरतबा छोड़ दिया आपने। तो आज से इसकी फ़िक्र नहीं करनी। आप दोनों ने सूरह रहमान दोबारा सुननी है, बिल्कुल ऐसे जैसे पहली बार सुन रहे हैं। अल्लाह के आगे पेश होके दफ्तर में सुन लें, घर सुन लें, अलग सुन लें, इकट्ठे सुन लें। इसको कुछ नहीं कहना, ना इस पर पकड़ के फूंकना है, ना इसको दमों वाला पानी देना है, इसे कुछ नहीं। ये अपना काम करे, अपना पढ़े। लेकिन आप लोग 7 दिन अल्लाह के आगे पेश होके आप ही सूरह रहमान सुनेंगे, आप ही 3 बार अल्लाह करके पानी पिएंगे। 8वें दिन से पानी सुबह दोपहर शाम पीते रहना। रोज़ों में सहरी में पी लो, अफ्तारी में पी लो, सोते वक्त पी लो, इसी तरह सुन लो। लेकिन इसको कुछ नहीं कहना, शी इज़ फाइन। ये जूँ आप इसको छोड़ते जाएंगे, आप ठीक होते जाएंगे, ये ठीक होती जाएगी। आप लोग ये ध्यान में रखें कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह आपके साथ है। पीछे जो गलतियाँ हुई हैं उस पर शर्मिंदा रहें। आपने अपने माँ बाप को बड़ा तंग किया होता है, फिर अब हम तंग हुए होते हैं, लेकिन अपने इसको ओवर पोजेस नहीं करना, ठीक है। इसको अल्लाह के हवाले करो, अल्लाह इसको ज़्यादा बेहतर डील कर लेगा। जैसे मेरा फ़ोन मुझे ठीक करना नहीं आता, लेकिन अगर इसे मैं कंपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे करके कंपनी वालों से बात करता हूँ, वो वहाँ से बैठे ठीक कर देते हैं। तो अल्लाह को इसके क्यों नहीं फ़िक्र होगी?
अल्लाह को तो ये बहुत प्यारी है, अल्लाह ने तो, ये तो मासूम है, अल्लाह तो अभी ये बन रही है, अभी स्टिल ये कंप्लीट नहीं है, ठीक है। दांत पूरे आ रहे होते हैं, अभी मर्दों में, लड़कों में शेव आ जाएगी, लड़कियों की बॉडी में चेंजेस आ रही होती हैं, फिर आगे एज ऑफ मेनार्की शुरू हो जाती है, मेंसेस शुरू हो जाती है सारी, सो देन शी विल बी कंप्लीट बाय द टीन्स। तो अल्लाह तो इसको अभी भी प्यार से, अल्लाह अभी तो ये अल्लाह के अंडर है। लेकिन अगर आप इसको वो वापस, जैसे कहीं पैदा हुई होगी, ट्विंस थे, पहले महीने या साल में डर पड़ जाता है, हाई बीमार हो गई, डायरिया लग गया, वो हो गया, पता नहीं बचती नहीं बचती, तो कई बार माएँ बहुत ज़्यादा अटैच हो जाती है। कुछ बाप होते हैं लेकिन माएँ ज़्यादा होती हैं। इसको आज से यहाँ से छोड़ दो, ठीक है। और थोड़ा सा जो है ओवर कंसर्न भी ख़त्म करो और इसको इंडिपेंडेंट भी होने दो, डीलिफ्ट भी करो, ठीक। इसकी आप पैम्परिंग की एज नहीं है, इसने पैम्पर्स नहीं पहनती, शी इज़ फाइन, माशाल्लाह बड़ी बच्ची है वो, तो शी कैन हैंडल हर, ठीक। नहीं तो आप उसे साइकी का मरीज़ बना दें, फिर आपकी चॉइस है, आप ये गोलियां खिलाते रहे, सारी ज़िंदगी खिलाते रहे, लेकिन ये मसले का हल नहीं है, ठीक। आप लोग ठीक हो जाएं, ये ठीक हो जाएगी, अभी भी चांस है। बड़ों की इज़्ज़त करें जो आपके बड़े हैं, ठीक है। इनके माँ बाप से आप दुआ लें और इनके माँ बाप से आप दुआ लें। अगर इनके माँ बाप चले गए हैं तो आप उनके नाम पे किसी को कपड़े ले दें, किसी को खाना खिला दें। इनके माँ बाप अगर चले गए हैं तो आप ये काम करें, अगर हयात हैं उनकी दिल से इज़्ज़त करें। इसको दादा दादी, नाना नानी के करीब ज़्यादा रहने दो, फ्रीक्वेंटली उनके पास ले जाओ। उन्होंने इसके माँ बाप को सीधा कर दिया था, ये भी सीधी हो जाएगी, ठीक है। आप लोगों को असल में पेरेंटिंग नहीं अभी आ रही, तो ओवर कंसर्न हो रहे हो। ओवर कंसर्न होकर भी कई बार सालन ख़राब हो जाता है, ठीक है। उबले हुए दूध को उबाली नहीं जाना होता, ठीक। उसने दही भी बनना है तो टाइम पे बनना है, उसमें जाग भी हिसाब की लगानी है, मौसम का भी ख्याल करना है। गर्मियाँ हैं तो और हिसाब है, सर्दियाँ हैं तो जाग ज़रा और तरह लगती है, ठीक है। मौसम सारा ये देख के, लेकिन इसका ओवर कंसर्न इसे ख़राब कर देगा। समझ आ गई है मेरी बात? कोई बीमारी नहीं है, ठीक, लेकिन आपकी डीलिंग में मसला है, और पर्टिकुलरली आपकी डीलिंग में मसला है, ठीक है। ये माशाल्लाह ग्रोन, आप दोनों आपस में ठीक हो, ठीक है। घर में माँ बाप प्यार मोहब्बत से रहो, खाम खा के एक दूसरे को ताने, लड़ाइयाँ, तुमने ये नहीं मेरे लिए किया, वो नहीं किया, फलाना नहीं किया। एक बंदा सुबह 9 बजे घर से निकलता है, रात के 9:30 बजे घर आता है, उसे कुत्ते खसी करन दिया होता है। ये पंजाबी तो समझ नहीं आनी, ठीक है। तो वो फैमिली को नहीं टाइम दे रहा, तो और क्या, वो 12 घंटे जो कमा रहा है वो किसके लिए कमा रहा है? तो वो टाइम ही दे रहा है फैमिली को। बच्चे, आप कॉलेज जा रही हैं, आप ये कर सकती हैं, आप फैमिली को और टाइम दे रहे हैं, माँ का ज़्यादा टाइम भी बचे। लेकिन स्कूल होते हैं, चलो आप उतनी देर अपने मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते हो, जो भी करते हो, उसके बाद इन लोगों को प्यार से टाइम दो, ठीक है। आप कुछ पूछना चाह रहे हो, आप जा सकते हैं, बिल्कुल। बेस्ट विशेस, ए गिफ्ट फ्रॉम मी, क्योंकि मेरे भी फ्रेंड आ गए हैं अब, तो आई हैव टू गिव देम टाइम एंड देयर आर फ्यू गेस्ट्स विद हिम। सो हमने तो अब गाने गाने हैं। हम अजीब से लोग हैं ना, रमज़ान में भी गाने गाते हैं, लेकिन गाते अल्लाह के हैं, जिसका खाते हैं उसके गाते भी हैं। हम गाने भी गाते हैं। अगर आपने गाने सुनने हैं तो बैठ जाओ, अगर जाने को दिल कर रहा है, नहीं सुनने ना, हाँ, जैसे आपका दिल करता है, एज यू विश, जो दिल करता है वो करो, ठीक है। कुछ भी नहीं है, वो शैतान आपको तंग कर रहा है, वो तंग करता है सबको। इस सिम का नंबर होता है उसके पास, ठीक है। बोलो बोलो, क्या कहना चाह रहे हो? हाँ हाँ, आप जा सकते हैं। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला